पुराणों में टीचिंग्स है, रियल लाइफ टीचिंग्स कैसे अप्लाई करनी है अपने आप को, और वो स्टोरी बेस्ड है, इतिहास बेस्ड है। और इतिहास इज बेसिकली महाभारत एंड रामायण। तो वेदों, पुराण और इतिहास को पंचम वेद कहा जाता है। सो वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट है। तो 4 वेद है, उसमें पंचम वेद है पुराण और इतिहास। तो वो फिफ्थ वेदा है जो मोर प्रैक्टिकल है। वेदों को ये कंबाइन लोग बोलते हैं कि कंबाइन। वेदों को, हाँ, कंबाइन और ज्यादा इन अ प्रैक्टिकल मैनर। कंबाइन तो है, बात तो सही है, बट हाँ, इन अ मोर प्रैक्टिकल मैन। नाउ वन थिंग इज, जब लोग पूछते हैं ना हमें कि भाई हमें क्यों अधिकार नहीं है वेद पढ़ने का, हमें क्यों ये है, हमें क्यों वो है, एक एक बात बताएं, चलो दिया अधिकार, करो शुरू पढ़ना, देखते हैं कितना दिन पढ़ोगे। पहले तो ये जानो कि एक संस्कृत खुद सीखने के लिए इंसान को एक अच्छे से जो रियल फोनेटिक्स और सब कुछ सीखना होता है ना, वो पूरा पूरा व्याकरण सीखने में इंसान को एक 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 उत्तम श्रेणी के स्टूडेंट को सीखने में 6 साल लगते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के, एवरेज श्रेणी के स्टूडेंट को 12 साल लगते हैं। एकदम। वो संस्कृत सीख, उस लेवल का संस्कृत, वेद पाठी संस्कृत जो होता है वो सीखने के लिए सबसे इजीएस्ट संस्कृत है गीता का। आप नहीं भी आती ना संस्कृत, वो तो भूल भी जाओ, संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन नहीं भी दिया ना, तो आप ऐसे ही 2-3 बार सिर्फ वो श्लोक पढ़ोगे ना, आपको अंदाज आएगा भगवान कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसा कहना चाहते। कर्मण्येव अधिकार अस्ति, अच्छा, कर्म अन्येव अधिकार अस्ति, कर्म और अधिकार की कुछ बात हो रही है यहाँ पर। सो इट्स दैट सिंपल। इसलिए गीता का, भगवान ने, गीता बनी ही कलयुगी लोगों के लिए, हर किसी के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। तो आपके लिए सिंपल करके दिया है, क्यों लंबी लंबी मगजमारी करने जा रहे हो आप इतना, मतलब। हाँ जी, बताइए रवि भाई। फिर अगर संस्कृत नहीं आएगी, मेरे को स्वयं 5 साल लगे थे। जिसको अच्छे से संस्कृत नहीं आती ना, वो श्लोक भी ऐसे पढ़ते हैं, पुत्राम रक्ष महालक्ष्मी भार्याम रक्ष तो भैरवी लिखा होता है, और वो पढ़ता है पुत्राम रक्ष महालक्ष्मी भार्याम भक्ष तो भैरवी। मतलब रक्ष तो की जगह भक्ष तो पढ़ लेते हैं। फिर ये होता है प्रॉब्लम, पूरा संस्कृत जानते नहीं है और लोग। ये है कि जो कर्मकांडी संस्कृत है और जो वैदिक संस्कृत है ना, उसके अंदर उसमें आप फॉल्ट नहीं कर बहुत सकते। फर्क है। उसमें उसमें हाँ, मतलब वो तो है, आप बोल रहे हो वो सही है, भारी तो है, पर उसमें आप फॉल्ट नहीं कर सकते। अपराध लगता है आपको, अपराध लगता है। प्लस दोज बिल्कुल आर बिल्कुल लिटरली स्पेल्स, सही है। मतलब जब आप वो जब आप वो करते हो ना, जब वो बोलते हो तो वो हो जाती है चीजें। आप आह्वान करते हो तो वहां पर इंद्र सुन रहे होते हैं। तो आपने अगर कुछ गलती की तो वो एज इट इज हो जाएगा। और संस्कृत इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि एक स्टोरी थी, मतलब शायद पंच, किसमें आता है, कहीं पे आया था, मैं ढूंढना होगा, बहुत समय पहले हमने इसके, कि एक राजा थे, उनको अपने पुत्र से बहुत मोह था, तो उनको गुरुकुल नहीं भेजना था, पर उन भेजना पड़ा क्योंकि उनके जो राजगुरु थे उन्होंने बोला कि भेजना तो होगा, क्षत्रिय का पुत्र है, जाएगा ही। तो भेजा उन्होंने, पर इतना मोह था अपने पुत्र से, इतना मोह था कि यू नो जाने ही नहीं दिया, पर जाने दिया। फिर जब 12 साल के, 14 साल के बाद जब वापस आने वाला था ना, तो उस समय उन्होंने एक एक पत्र लिखा अपने पुत्र के लिए, एकदम लव लेटर काइंड ऑफ, एकदम प्यार से, कि हमारा हमारे पुत्र जिसकी आंखें इतनी ऐसे कमल नयन जैसे उसके नयन थे, उसके होठ ऐसे थे, उसके ये ऐसे, वो पुत्र को देखने के लिए हम इतने वो हो रहे हैं, इतने तक, तो पूरा वात्सल्य भाव पिता में था, वो सब कुछ उसमें ढोल दिया। अब यहाँ हुआ यूं कि उनका जो सेनापति था, जो कमांडर था, वो एक्चुअली राजा का दुश्मन था। तो वो पूरा पत्र लिख के फिर वो दिया सेनापति को, बोलो कि ये पहुंचा दो हमारे बेटे तक, क्योंकि अभी वो कुछ दिनों में गुरुकुल से छूट के फिर आ रहा है, तो ये उन तक पहुंचा दो। तो सेनापति ने क्या किया, पूरा खोला और ऐसे पढ़ा एक बार, फिर इस इंक लेके सिर्फ एक डॉट ऐड कर लिया, नथिंग एल्स, जस्ट एक डॉट। जैसे अकीत और अंकीत, तो अ के ऊपर जो डॉट लगता है ना, वो ऊपर वाला डॉट लगा दिया, ठीक है। तो वो अंकीत कर दिया, अ में से अंग कर दिया, सिर्फ इतना किया, फिर वापस भेज दिया। और पता है क्या हुआ, उनका बच्चा जो आया ना, उसकी आंखें फोड़ के उसको भेजा गया। पूरे लेटर का मतलब बदल गया, पूरे लेटर का मतलब बदल गया सिर्फ एक डॉट से।
फिर उसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारा हमारा पुत्र जिसकी आंखें ऐसी है, इसकी इतनी सुंदर है, वो सुंदर मत रखो, उसको फोड़कर हमारे पास भेजना, वरना हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका पूरा मतलब बदल गया। दिस इज संस्कृत और दिस इज लिटरली द स्पेल। अब आप सोच लो, अगर आप उच्चारण अगर गलत करोगे वेद का, ये तो फिर भी इंसान थे अमल करने वाले, वो तो देव होंगे जो अमल करेंगे। आप अगर थोड़ा गलत बोल दिए तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा, आप सोच लो। अनर्थ भी तो नहीं समझेंगे ना, और वो टाइम पे चलो समझ लो एक गलत उच्चारण के ऊपर सोटी पड़ती थी। जब हम पढ़ते थे ना तब सोटी पड़ती थी हाथ में, और वो भी बहुत जोर से, और चोटी बांध दी जाती थी हमारी जब तक हम सीख ना जाए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे हवा में बोल देना कि हमें भी वेद पढ़ना है सब ठीक है, पढ़ो, पर भाई इतना इतना सिंपल नहीं है ये सब चीजें। पर ठीक है, अगर किसी को सच में इतनी जिज्ञासा है तो यू आर ओपन टू डू इट, बट पहले जान लो क्या होता है वो सब चीजें।